हेलो, जैसा कि आपके सामने है हिंदी साहित्य का इतिहास। नहीं, हमने आपको हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाया, गोदान पढ़ाया, यूट्यूब पर लोड किया वीडियो। अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, जैसा कि हमने शॉर्ट वीडियो बनाया था किताब का, तो छायावाद के काव्य का, तो आप उसे देख सकते हैं कौन सी किताब से लिया गया है, जिसे भी देखना हो। तो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं वस्तुनिष्ठ अति लघु उत्तरीय प्रश्न। उसके बाद इनके बारे में बताया जाएगा। पहले इन छोटे छोटे प्रश्नों को बनाया जाएगा जो आपके नेट, यूजीसी और टीजीटी, पीजीटी, बीए, एमए परीक्षाओं के लिए जिनके पास हिंदी सब्जेक्ट है उपयोगी है। तो आप सुनिए और देखकर लाभ उठाइए। छायावाद नामकरण किसने किया था? तो छायावाद का नामकरण मुकुटधर पांडे ने किया था। तो छायावाद का नामकरण आए तो क्या लिखेंगे? मुकुटधर पांडे ने। छायावाद की बृहत्त्रयी में कौन कौन कवि आते हैं? छायावाद के बृहत्त्रयी में कौन कौन से कवि आते हैं? तो छायावाद के बृहत्त्रयी में जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला और सुमित्रा नंदन पंत आते हैं। 3 कवि आते हैं। बृहत्त्रयी मतलब 3 होता है। तो पहले कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं, फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं और फिर सुमित्रा नंदन पंत है। छायावाद के लघुत्रयी में कौन कौन कवि आते हैं? लघुत्रयी में महादेवी वर्मा और राजकुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा आते हैं। यानी लघुत्रयी में तीनों वर्मा ही कवि हैं, महादेवी वर्मा, राजकुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा। तो याद रखिएगा। आधुनिक काल नामकरण किसने किया था? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया था। आधुनिक काल किसी भी परीक्षा में आपके आए आधुनिक काल का नामकरण तो कौन किया था? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के लिए रामचंद्र शुक्ल एवं मिश्र बंधु के नाम से नाम दिया था किसने? तो नाम दिया था, किसने दिया था नाम? तो देखिए, आधुनिक काल नामकरण किसने? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। आधुनिक काल का नामकरण किसने की थी? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने की थी। किसने की थी? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। नामकरण किसने किया था? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किसने नामकरण की थी? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो नामकरण किसने किया था? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो हम कहाँ पढ़ा रहे थे? देखिए, आधुनिक काल का नामकरण किसने किया? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आधुनिक काल का नामकरण किसने किया? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के क्या नाम दिया जाता है? हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को क्या नाम दिया जाता है? तो आचार्य शुक्ल ने गद्यकाल तथा आचार्य शुक्ल ने, ठीक से नहीं दिखा रहे, दोबारा से। आचार्य शुक्ल ने गद्यकाल, कहाँ पे थे हम? आचार्य शुक्ल ने गद्यकाल, आचार्य शुक्ल ने गद्य तथा मिश्र बंधु ने वर्तमान काल कहा। तो आचार्य शुक्ल ने क्या कहा? ये लिखा देखिए, आचार्य शुक्ल ने गद्यकाल तथा मिश्र बंधु ने वर्तमान काल कहा।
हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के लिए रामचंद्र शुक्ल और मिश्र बंधु ने क्या नाम दिए? तो नाम दिया आचार्य शुक्ल ने गद्य, गद्यकाल और तथा मिश्र बंधु ने वर्तमान काल का नाम दिया। आपने देख लिया, देख लीजिए, आगे देखिए। आधुनिक काल की कितने खंडों में बांटा गया है? उसका समय क्रम। आधुनिक काल को निम्नलिखित खंडों में विभाजित किया गया है। इनकी समय विधि इस प्रकार है। भारतीय युग सन 1850 से 1900 तक। अगर परीक्षा में आए भारतीय युग कितने सन से थे, तो सन 1850 से 1900। द्विवेदी युग सन 1901 से 1917 या 18। द्विवेदी युग 1901 से 1917 या 18। भारतीय 18 से 50 होंगे। सॉरी, मुंह में कुछ आ गया। तो आधुनिक काल के निम्नलिखित खंडों में विभाजित किया गया। मोटे तौर पर इनकी समय विधि इस प्रकार है। भारतीय युग सन 1850 से 1900, द्विवेदी युग 1901 से 1917 18 तक, छायावाद युग सन 1918 से सन 1936, प्रगतिवाद युग सन 1936 से सन 1942 या 43, प्रयोगवाद युग सन 1943 से 1951, नई कविता 1951-52 से 1959-60, षठोत्तर कविता 1960। ठीक है, उसे हटा देते हैं, आपको दिखाई दे ताकि तो क्या देखा आपने अभी? मोटे तौर पे निम्नलिखित खंडों में बांटा गया है। अब आगे देखिए। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ? द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम से हुआ? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम से। आपके पाठ्यक्रम में कुल कितने कवि संग्रहित हैं? उनका नामोल्लेख कीजिए। तो कितने हैं कवि? 6 कवि हैं। हमारे पाठ्यक्रम में कितने कवि हैं? 6 हैं। जयशंकर प्रसाद, पंत, अज्ञेय, मुक्तिबोध और इनके पाठ्यक्रम के अनुसार से हैं ये, तो इसे छोड़ दीजिए, इसे आप प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन कहाँ, कब और किस तरह से हुआ? प्रगतिशील लेखन का अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष मुंशी प्रेमचंद थे, लखनऊ में 1936 में, और इनके अध्यक्ष थे मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, तो प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में। और किस सन में हुआ था? तो 1936 में। उसके अध्यक्ष कौन थे? तो मुंशी प्रेमचंद। तो नमस्कार, आज हम यहीं तक पढ़ाएंगे, दूसरा पेज दूसरे दिन। तो आशा करते हैं आप इसे सुनकर लाभ उठाएंगे।